आज बसंतोत्सव के अवसर पर माँ वीणा पाणी के सुपुत्रों द्वारा आज हमारे लोकवाणी चैनल के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कुछ अनोखे शब्दकारों से। आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले देश के सिरमौर कलमकार राजेंद्र गोपाल जी व्यास, इनके अभिनंदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी लोकवाणी के सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोहर जी सेन को। उसके बाद ख्यात नाम लेखिका रेखा लूढ़ा जी स्मिथ, उसके बाद हमारे साथ हैं प्रदेश के शिक्षाविद प्रहलाद जी पारिक, और अब अंत में देश के श्रेष्ठ मत संचालक ओम जी तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब आप सभी को बुलाना चाहूंगी माँ सरस्वती के आगे एक दिया लगा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं ओम जी तिवारी से मंच संचालन का निवेदन करना चाहूंगी। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद लेके बसंतोत्सव के इस पावन पर्व पर जो आज ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है, पिछले कई लंबे समय से मुरली जी के हमारे बात होती थी। हम जहाँ भी मिलते थे, चौराहे पे, भीड़ में, किसी प्रोग्राम में, आम जन की ये आवाज़ थी कि आप दोनों इतने अच्छे मित्र हैं, तो क्यों नहीं भिलवाड़ा के तमाम कलमकारों को आप हमें टीवी के माध्यम से घर बैठे हुए सुनवाओ। पिछले करीब 8-10 महीने से ये प्रयासरत थे मुरली जी, मैं भी प्रयासरत था। किन्हीं कारणवश चुनाव वगैरह आ गए, कुछ पारिवारिक परेशानियां उनकी भी रही, मेरी भी रही, लेकिन आज बसंत महोत्सव के इस पावन पर्व पर यह अवसर आया और आदरणीय मुरली जी के विशेष अनुरोध पर आज ये पहला एपिसोड हम भिलवाड़ा की जनता तक पहुंचाते हैं। भिलवाड़ा की जनता की जो भावना है, उस भावना को मद्देनजर रखते हुए शहर के नहीं, प्रदेश के नहीं, देश के बेहतरीन कलमकार को लेकर के, देश के बेहतरीन हस्तियों को, शख्सियतों को लेकर के साहित्यिक जगत में जो अपना नाम रखती है, उनको लेकर आज पहली बार हम भिलवाड़ा वालों से रूबरू हो रहे हैं। और मैं परिचय करवाता हूँ इन हस्तियों का आपको। सर्वप्रथम मेरे दाहिनी तरफ विश्व पितामह कहलाने वाले साहित्य जगत के पुरोधा, जिनको अगर मैं ये कह दूं कि केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक हिंदी साहित्य का चलता फिरता विश्वविद्यालय है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वट वृक्ष के नीचे हम जैसी कई पौध पैदा हुई और आज वृक्ष रूप धारण करके और देश में अपना परचम फहरा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास का। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके पास देश की ख्यातनाम कलमकारा मेरी बहन, आज ये अवसर है, मेरे दिल की बात मेरे शहर वालों के दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो
ओम प्रकाश तिवारी एक छोटे से गांव कस्बे सावर केकड़ी तहसील अजमेर जिले से निकला और ओम प्रकाश तिवारी के जगह ओम तिवारी के नाम से जो जाना जाता है, और आज इस स्क्रीन के माध्यम से जो आप मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, वह इस कलमकारा की देन है। मैं इनका बहुत स्नेह करता हूं, बहुत आभारी हूं। रेखा स्मिथ हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय रेखा स्मिथ। और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, प्रदेश के शिक्षाविद जो उप निदेशक शिक्षा विभाग से अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत बेहतरीन व्यंग्यकार, बहुत बेहतरीन शिल्पकार, जिन्होंने अपने जीवन के ऐसे कई व्यंग लिखे जो दूसरे कवि लोग अपने अपने कवि सम्मेलनों के मंचों पर पढ़ते हैं, बिना नाम लिए, और इनका उदार दिले कहते हैं ओम कोई नहीं, खुश रहो, अगर अच्छा चलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुत सरल सहज हृदय के धनी आदरणीय भाई प्रहलाद जी पारिक हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। और मैं छोटा सा कलमकार ओम तिवारी, जैसा मैंने बताया ओम प्रकाश तिवारी से ओम तिवारी बना तो रेखा जी की वजह से बना। और आदरणीय व्यास जी के सानिध्य में मैंने पूरे देश में यात्राएं करी, और आज आपके पास स्क्रीन के माध्यम से आपके बेडरूम तक, आपके ड्राइंग रूम तक आ रहा हूं, और आप लोगों का स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले, और भविष्य में हम आपको एक श्रृंखलाबद्ध टीवी सीरियल बना करके आप लोगों के साथ हर रविवार को रूबरू होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं, और सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की पुत्री आदरणीय रेखा स्मिथ से निवेदन करूं। है शब्द और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के प्राकटोत्सव का और बसंत ऋतुराज बसंत के आगमन का मैं माँ वाणी की वंदना प्रस्तुत करूं। उससे पहले एक दृष्टांत आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ कि माँ के जो भक्त हैं, माँ के जो उपासक हैं, चूंकि हम लोग शब्द के उपासक हैं, सरस्वती के उपासक हैं, माँ उनके मुख से निकले वचन को निभाने के लिए किस सीमा तक चली जाती है। और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम ऐसा लिखें, ऐसा बोलें, जिससे माँ हमारे पृष्ठ पर खड़ी रहें, हमें आशीर्वाद दे सकें। घटना यह है कि एक बार बादशाह अकबर मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने कांटा सरोवर में डाल रखा था। बीरबल उधर से गुजरे तो अकबर ने उनसे पूछा कि बीरबल, इस कांटे में क्या फंसेगा। बीरबल को हंसी आ गई कि पानी में डाल रखा है तो कोई जल जीव फंसेगा, मछली फंसेगी, पर उन्होंने कह दिया कि इसमें कबूतर फंसेगा। आश्चर्य हुआ अकबर को कि पानी के अंदर कबूतर तो ऊपर उड़ता है, कहां से फंसेगा। पर बीरबल ने कह दिया, और वो शब्द उपासक थे, वो सरस्वती के वरद पुत्र थे, वाकई उस कांटे में कबूतर फंस गया। सबके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। शाम को जब संध्या वंदन करने के लिए बीरबल गए और उन्होंने माँ वीणा की पूजा की, तो उन्होंने देखा कि माँ के होठ के यहाँ से एक खून की लकीर बनी हुई है, एक जख्म हो रखा है। तो चूंकि वो तो माँ के बहुत प्रिय पुत्र थे और उनसे संवाद होता था, तो उन्होंने पूछा, माँ आपको ये चोट कैसे लगी। बोले, तू पूछ रहा है चोट कैसे लगी, तूने कहा इसमें कबूतर फंसेगा तो मुझे कबूतर बन के जाकर उसमें फंसना पड़ा। तो माँ इस तरह शब्द उपासकों की बात को रखते हैं। तो हम शब्द उपासकों का दायित्व है कि हम ऐसा ही लिखें, ऐसा ही पढ़ें जो माँ के लिए और समाज के लिए उचित हो, आवश्यक हो। अब मैं वंदना आपके समक्ष रख रही हूँ कि इस तिमिर में नेह का दीपक जलाइए। क्या बात है, बहुत खूब। इस तिमिर में नेह का दीपक जलाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए। नस नाड़ियां हो वीणा के तार सी, नस नाड़ियां हो वीणा के तार सी, माँ दृष्टि मेरी हो स्फटिक के हार सी,
नस नाड़ियां हो वीणा के तार सी, माँ दृष्टि मेरी हो स्फटिक के हार सी, मेधा मेरी भी हंस सी हो शारदे, हर किसी को कष्ट से उबार दे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मेधा हर किसी को मेरी कष्ट भी से उबार हंस दे, सी बहुत बढ़िया। हो शारदे, हर किसी को कष्ट से उबार दे। अधरों से मेरे वेद मंत्र गुनगुनाइए, वाह, माँ अधरों से। हृदय में आप मेरे बैठ जाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए। माँ कलम से शब्द मेरे जो झरे, राष्ट्र चेतना के भाव हो भरे, माँ कलम से शब्द मेरे जो झरे, राष्ट्र चेतना के भाव हो भरे। बहुत खूब, बहुत खूब। भारती की आरती में गा सकूं, पहचान देश की पुरानी ला सकूं, भारती की आरती में गा सकूं, पहचान देश की पुरानी ला सकूं, अखंडता अक्षुण रहे वही रचाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए। श्वेत पद्म सा हो माँ ये मन मेरा, श्वेत पद्म सा हो माँ ये मन मेरा, शारदे ये बन सके आसन तेरा, श्वेत पद्म सा हो माँ ये मन मेरा, शारदे ये बन सके आसन तेरा। तो नीर क्षीर का मुझे विज्ञान हो, नीर चीर का मुझे विज्ञान, बहुत खूब। नीर क्षीर का मुझे विज्ञान हो, श्वेत श्याम की मुझे पहचान हो, कि नीर क्षीर का मुझे विज्ञान हो, श्वेत श्याम की मुझे पहचान हो, बात जो भी सत्य हो वही लिखाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए, इस तिमिर में नेह का दीपक जलाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए, माँ हृदय में आप मेरे बैठ जाइए। क्या बात है, बहुत। ये थी आदरणीय रेखा स्मिथ। बहुत बेहतरीन, एक अच्छी लघु कथा से इन्होंने प्रारंभ किया। माँ शब्द उपासक के बस में होती है वीणा पाणी। जब वो कांटा डाला गया तो वो कबूतर के रूप में उसने जब कह दिया, उपासक में कितनी शक्ति होती है। साहित्य और साधना दो ऐसी धुरी है जो विश्व को अपने अधीन रखती है। आपने देखा होगा साहित्य से अंधे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी का वध कर दिया था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहू पे सुल्तान है मत चुके चौहान। साहित्य क्या नहीं कर सकता साहब। आप घर बैठे जो आनंद लेते हैं, चाहे फिल्मी गाने सुनते हैं, चाहे लोकगीत सुनते हैं, चाहे आप महाभारत पढ़ते हैं, चाहे गीता कुरान पढ़ते हैं, चाहे आप रामायण पढ़ते हैं, साहित्य की देन है। साहित्य जीवन को मोड़ सकता है, साहित्य जीवन बना सकता है। साहित्य क्या नहीं कर सकता। जीवन की सबसे बड़ी धुरी है वो है साहित्य। साहित्य और साधना दोनों ही बहुत बड़ी धुरी है अपने जीवन में, और इन दोनों के प्रति पूरा लगाव होना चाहिए। जैसा कि रेखा जी ने बताया, माँ वीणा पाणी को जब बीरबल ने अपने जबान से कह दिया कि कबूतर फंसेगा, तो इतना वशीभूत हो गया था शब्दों के। माँ वीणा पाणी इतनी वशीभूत हो गई, कबूतर बन के आना पड़ा और उसकी बात को शाश्वत सत्य करना पड़ा। ये साहित्य में भी ये वजन होता है। आइए मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रांत के एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े हास्य और व्यंग्य के कलमकार, जिन्होंने बहुत गजलें भी लिखी है और बहुत मस्ती के अंदाज में रहते हैं। आप उनको दिल खोल के सुनो, बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
बहुत अच्छा लिखते हैं, और अच्छा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, और अच्छा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अच्छा लिखते हैं। मेरे भाई आदरणीय प्रहलाद जी पारिक आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं इस लोकवाणी चैनल पर। भाई प्रहलाद पारिक, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आभार आदरणीय ओम तिवारी जी भाई साहब। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी आस्था के केंद्र आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास सर विराजमान है गीत ऋषि देश के, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। छोटी बहन रेखा जी को प्रणाम करता हूँ। लोकवाणी का विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ कि आज इस चैनल पर मुझे आने का अवसर मिला, और आप सभी श्रोता और दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत स्वागत प्रहलाद जी, बहुत अच्छा। मैं 2-3 मुक्तक आपके श्री चरणों में रखूंगा, उसके बहुत बाद खूब। अपनी मूल बात कहूंगा। स्वागत। कि पीर को भूषण बना श्रृंगार करना सीख लो। वाह। पीर को भूषण बना श्रृंगार करना सीख लो, निज उसूलों पर बनो दृढ़ और मरना सीख लो। जब नुकीले जिंदगी के रास्ते तुमको मिले, जब नुकीले जिंदगी के रास्ते तुमको मिले, तब जुबन से प्यार कर, तब जुबन से प्यार कर, सजना संवरना। है क्या बात है, जब जुबन से प्यार कर सजना संवरना। वाह क्या बात है, बहुत बेहतरीन। हमारे यहाँ पर बसंत उत्सव माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है, साथ ही इसको मधुमास के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हर आदमी के जीवन में मधुमास का बड़ा महत्व होता है। कुछ को मिलता है मधुमास, कुछ को नहीं मिलता है। मैं एक मुक्तक आपके श्री चरणों में रखता हूँ। स्वागत, बहुत अच्छा। कि होते रहे कदम कदम पर धोखे, एहसास नहीं हो पाया। होते रहे कदम कदम पर धोखे, एहसास नहीं हो पाया। उजड़ी आशा बिखरे सपने, आभास नहीं हो पाया। क्या भूले क्या कमियां रह गई मेरे घोर समर्पण में। क्या भूले क्या कमियां रह गई मेरे घोर समर्पण में। पतझड़ ही रहा हमेशा जीवन, मधुमास नहीं। क्या बात, अरे वाह वाह वाह, आज पहली बार मधुमास में आए आप, ये भी आप और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों मुझको लगता ऐसा, क्यों मुझको लगता ऐसा मेरा घर वृंदावन हो। क्यों लगता मुझको ऐसा मेरा घर वृंदावन हो। तुम राधा का रूप धरो और मेरा दिल भी मोहन हो। क्यों लगता मुझको ऐसा मेरा घर वृंदावन हो। तुम राधा का रूप धरो और मेरा दिल भी मोहन हो। युगों युगों की प्यास समेटे अक्सर मन ये कहता है। युगों युगों की प्यास समेटे अक्सर मन ये कहता है। तुम आओ तो प्रीतम मेरे सहरा में भी सावन को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहे गम की रात रहे, चाहे गम की रात रहे, कायम अपनी बात रहे। चाहे गम की रात रहे, कायम अपनी बात रहे। लाख जहर के प्याले दो, लाख जहर के प्याले दो, जिंदा पर सुकरात रहे, जिंदा पर सुकरात रहे। मैं लोह अयस्क हूँ मुझको स्वर्ण निकट से क्या लेना। मैं लोह अयस्क हूँ मुझको स्वर्ण निकट से क्या लेना। मैं नेवों में पत्थर हूँ मुझको शिखर कलश से क्या लेना। मैं लोह अयस्क हूँ मुझको स्वर्ण निकट से क्या लेना। मैं नेवों में पत्थर हूँ मुझको शिखर कलश से क्या लेना। कोई जाने ना पहचाने जीवन भर ही इस सच को, कोई जाने ना पहचाने जीवन भर ही इस सच को। मैं कर्म योग का राही हूँ मुझको यश अभ्यस से क्या। कुछ दोहे आपके श्री चरणों में रखता हूँ। कि डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान, कि डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान। घुट घुट जीना छोड़ दे आत्म तत्व को जान। घुट घुट जीना छोड़ दे आत्म तत्व को जान। गाली तेरी हो गई सो के बहुत करीब। वाह हम जी वैसा स्वागत, बहुत बेहतरीन। गाली तेरी हो गई सो के बहुत करीब। चक्र सुदर्शन आ रहा है कर कोई तरकीब। चक्र सुदर्शन आ रहा कर कोई तरकीब। अरे क्या बात है पारिक साहब, बहुत खूब। मठाधीश कुछ भी कहे। आप कह रहे हैं कि भीलवाड़ा के सभी कवियों को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। कविता लिखो, आपके पास शिल्प हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा है।
आपकी भाव और भावना बहुत अच्छी होनी वाह चाहिए वाह वाह कि वाह मठाधीश कुछ भी कहे, गढ़ो नए प्रतिमान। प्रतिमान वाह मठाधीश कुछ भी कहे, गढ़ो नए प्रतिमान। भाव भावना कब रुके, ये कविता की जान। भाव भावना कब रुके, ये कविता की जान। और एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करता हूँ हाँ, आपके बिल्कुल बीच में स्वागत है, बेहतरीन। कि मौत नहीं जीवन की कर, हम्म, मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। वाह, क्या छोड़ बात है, फिक्र क्या रुपये बात है पारिक पैसों साहब, की, वाह। चिंता तू धड़कन की कर। जब कोरोना आया था ना, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि न पैसा काम आया, न कोई और दूसरी चीज काम आई। व्यवहार काम आई तो हमारा व्यवहार काम आया, हमारी धड़कनें काम आई, जिसको ईश्वर ने बचा के रखा। कि मौत नहीं जीवन की कर, वाह। बात करे तो मन की कर। छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। पहले पैर जमा धरती पर, अरे क्या बात है, वाह पहले पैर टिका धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। वाह पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। सबसे अपनापन चाहे तो बातें अपनेपन की कर। कि सबसे अपनापन चाहे तो बातें अपनेपन की कर। छोड़ इश्क मुश्के किस्से, बातें सिर्फ वतन की कर। बातें सिर्फ वतन की क्या बात, वसंत उत्सव है, 4 दोहे सुनने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल स्वागत। लय लय तो सर के पास है, वो गीत ऋषि है। अब हम लय में भी नहीं है, ताल में भी नहीं है, लेकिन जो बात कहना चाहते हैं वो तो सर के सामने हम कहेंगे ही। कि पीली सरसों खेत में बहती मंद बयार। पीली सरसों खेत में बहती मंद बयार। पिया न आए अब तलक मन उचाट भेजा। वाह, क्या बात है। पिया न आए अब तलक मन उचाट भेजार। पीली सरसों खेत में बहती मंद बयार। पिया न आए अब तलक मन उचाट बेजार। प्रीत हिलोरे ले रही जो सागर का ज्वार। क्या बात है, क्या तुलना करी भाई, वाह। ले रही जो सागर का ज्वार, क्या बात है, बहुत खूब। खुद मिलने की आ गई कहती मंद बयार। खुद मिलने की आ गई कहती मंद बयार। वसंतोत्सव को मधुमास यूं ही नहीं कहा जाता। मधुमास कहने के पीछे जो बात है वो कहता हूँ आपको कि कल कल निर्जर बह रही, कल कल निर्जर बह रही, फैली गंध सुवास। कल कल निर्झर बह रही, फैली गंध सुवास। कोयल कूकी स्वर मधुर, कोयल कूकी स्वर मधुर, बढ़ी मिलन की आस। क्या बात है, वाह। मन मुटाव भी बढ़ रहे, खास तौर से ध्यान चाहूंगा इस दोहे पे कि मन मुटाव भी बढ़ रहे, मन मुटाव भी बढ़ रहे, है मूल्यों का ह्रास। मन मुटाव भी बढ़ रहे, है मूल्यों का ह्रास। यह बसंत अब कह रहा, यह बसंत अब कह रहा, जगे प्यार की प्यार। क्या बात, ये वाह। बसंत अब कह रहा, जगे प्यार की प्यार। क्या बात, बहुत खूब। कंटक पथ पर गुजर रहा हूँ, रंजो गम से निखर रहा हूँ। बहुत सुंदर। लाख हुई गुस्ताख हवाएं, खुशबू बनकर बिखर रहा हूँ। क्या आप सभी को वाह। अरे पारिक साहब, बहुत खूब। शुरू बनकर गुजरा। ये थे भाई शिक्षाविद प्रहलाद जी पारिक, बहुत बेहतरीन। इन्होंने धरातल की बात कही। अभी एक दोहे में आपने कहा कि पहले पैर धरती पर रख, फिर उड़ान भर। तब मुझे एक शेर याद आता, निवेदन करता हूं कि अगर आपने धरातल छोड़ दिया तो आप तूफान में जैसे बिखरते वैसे बिखर जाओगे। तब निवेदन करता हूं कि पैरों के दम पर उड़ान भरने वालों, पैरों के दम पर उड़ान भरने वालों, आशियाने आसमान में नहीं धरती पर बनाए जाते हैं। बहुत बेहतरीन, मैं स्वागत करता हूं। और एक गजल के साथ आपने दोहा
और मधुमास के बारे में जो इतनी बात करी बहुत अच्छा लगा। आइए मैं इस मधुमास के इस माहौल को और आगे बढ़ाता हूँ। फागुन का महीना है, होली के टाइम आ रहा है और मेवाड़ है, मस्ती में झूमता है, मस्ती में रहता है। मेवाड़ का पर्यायवाची मस्ती है। मैं तो कई जगह देश में घूमता हूँ तो कहते हैं आप कहाँ से हो, तो मैंने मस्ती की जगह से, तो अपने आप ही कहते थे मेवाड़ से। एक ऐसे मस्ती, एक ऐसा मेवाड़ अंचल का वो डायमंड, वो हीरा जो पूरे देश और देश के बाहर अपने कलम के माध्यम से अपने आप को रेखांकित करता है, हमारे बीच उपस्थित है। आज के इस गोष्ठी के हमारे भीष्म पितामह, साहित्य जगत के रत्न, मेरे अग्रज, मेरे आदर्श, मेरे भीष्म पितामह। मैं तो लोकवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज छोटे से निवेदन पर वो उपस्थित हो गए आगे, वरना कहाँ इनको समय मिलता साहब। जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा था कि मैं तो कल उड़ान भर रहा हूँ 10-15 दिन के लिए, तो मैंने कहा मालिक ठीक रहा, आज नहीं भर रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेहतरीन व्यक्तित्व, हंसमुख रहने की जो क्वालिटी इस व्यक्तित्व में वह है, वो शायद पिछली पीढ़ी में क्या आएगी, लेकिन फिर भी लोकवाणी को धन्यवाद दूंगा कि नए जमाने में चीजें पुरानी कौन रखता है, कुंडों में परिंदों को पानी कौन रखता है। नए जमाने में चीजें पुरानी कौन रखता है, कुंडों में परिंदों को पानी कौन रखता है। ये तो लोकवाणी है। मेवाड़ अंचल है जो संभाले हुए हैं इन गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी को, इस बुजुर्ग की निशानी को मैं आप लोगों के समर्पित करता हूं। आप लोग जितना मन चाहे सुने और ये सुनाए, क्योंकि फागुन भी है, बसंत भी है, मधुमास भी है और हम लोगों को इनसे बहुत आस भी है। मेरे आदर्श भाई राजेंद्र गोपाल जी व्यास। ओम शांति। आप सबको मेरे हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूं। एक नवाचार भाई मुरली जी ने जो किया लोकवाणी के माध्यम से, परसों ये मेरे गृह पर उपस्थित हुए, तो बहुत गदगद हुआ। इनका आगमन मेरे लिए एक शुभ संकेत लेके आया और ये विवेचन किया कि लोकवाणी एक ऐसी गोष्ठी से शुरुआत करना चाहता है जो आने वाले समय पे एक बहुत श्रेष्ठ माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल सही। और ये बहुत सच निवेदन कर रहा हूँ। भाई प्रहलाद पारिक की पंक्तियां तो आज मेरे लिए सच हो रही है। पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। सच में भाई कल मेरी फ्लाइट है, कल मैं हैदराबाद के लिए जयपुर से अपनी यात्रा शुरू करूंगा। तो ये ईश्वर की मेहरबानी है कि ये कार्यक्रम आज संयोजित किया गया। बसंत उत्सव पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तीनों महान हस्तियाँ मेरे साथ बैठी है। एक वर्षों से इनके साथ मैंने काव्य यात्रा की है और मैं एक बार फिर मुरली जी को धन्यवाद दूंगा कि एक अंतराल के बाद इन्होंने हमें स्मरित किया। मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन इन बसंत उत्सव पर करना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि सुंदर मन हो जाए। देखिए बसंत का है कि अब धीरे धीरे सर्दी का अंत हो रहा है और इधर बसंत की शुरुआत हो रही है। तो अब ये जो बड़े वजनदार कपड़े पहनने का और बड़े ढके ढूमे रहने का जो ये बंधन हमने स्वीकार किया, अब धीरे धीरे बड़े सरल परिवेश में आ जाएगा। तो हम मन के बोझ को भी धीरे धीरे हल्का करें। एक अच्छी कविता लिखने के लिए माँ वीणा पाणी से हमने मांगा, तो आप देखिएगा कि मन अगर सुंदर हो तो गीत सुंदर बनता। मुझे मुरली जी बहुत जने पूछते हैं कि आप ऐसा सुंदर क्यों लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, उनका उत्तर देखिएगा। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है। मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मन अगाध हो गीत समंदर हो जाता है। जब चरित्र का चमक चंद्रमा ज्वार जाता है। मन सुंदर हो गीत सुंदर हो जाता है। पीछे चरित्र होना चाहिए। माँ सरस्वती की वीणा पाणी
और ये आंख अगर पवित्र हो गई धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जिह्वा और आंख की एक भाषा नहीं होने के कारण ही इस देश में चारित्रिक पतन हुआ। क्या बात है। अगर आप किसी को जिह्वा से बेटी कह रहे हैं तो आपकी आंखों से भी उसमें वात्सल्य बेटी का ही झलकना चाहिए, क्योंकि बच्चियां आपकी सारी फिलॉसफी को समझ जाती है। बहुत बार हमारे घरों में, हमारे मित्र घरों में आते हैं ना, वो बिटिया उस आने वाले के चरण देख के पिता को निवेदित कर देती है कि आज के बाद ये हस्ती आनी चाहिए। क्या बात। तो ये जो इशारे किए गए हैं कि चरित्र के बिना चाहे आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर कितने भी पहुंच जाइएगा, लेकिन अगर चारित्रिक दृढ़ता हमारे में नहीं रही तो यूं समझ लिए हम वो मोबाइल हो जाएंगे जिसमें सिम कार्ड नहीं। क्या तो मैं निवेदन कर रहा से हूँ वाह। एक पंक्तियों के माध्यम से स्वागत। इस बेहतरीन गोष्ठी पर एक छंद सुनिएगा। स्वागत। सुरों के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं। प्रकृति तो बाहर फूल ला रही है, वाह, 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 लेकिन वाह। हम लोकवाणी तक ये 4 हृदय पुष्प आपको दे रहे हैं, इनका विवेचन देखिएगा। सुरों के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, हम अपने साथ गजल की बहार लाए हैं। क्या बात, वाह। तुम्हारी बज़्म से मायूस ना चले जाए, भीलवाड़ा निवासियों खास तौर से, तुम्हारी बज़्म से मायूस ना चले जाए, नजर का चैन जिगर का करार लाए हैं। क्या बात है भाई, प्रकृति हमारी नजर का चैन है यारो। बहुत खूब, वाह वाह। ये बसंत की प्रकृति हमारी नजरों का चैन है, वाह। और हम अच्छा लिखे और अच्छा जिए, ये हमारे जिगर का करार है। मोड़ता हूँ थोड़ा सा, होली का माहौल है। होली पर मेरे कुछ छंद इस देश ने बहुत सुने हैं। मेरा सौभाग्य कि मेरा नगर मुझे आज सुनेगा। क्या बात। बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरी विवशता रही कि मैं यहाँ कम जुड़ पाया। मैं सभी नगर वासियों का और लोकवाणी टीम का अभिनंदन करते हुए होली पर 2 छंद सुना के मैं एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगा। सुनिएगा। आपके भीलवाड़ा नगर वासियों के प्यार का ये टब रंग का जिले में फैला हुआ ये 4 पिचकारियां मुरली जी ने चुनी है। कुछ केसर के छींटे में आप पे डालता क्या हूँ। बात। छंद सुनिए। स्वागत। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं। बधाई दे रहा हूँ होली की, बसंत सोसम की। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं। इस नई शैली, ये काव्य गोष्ठियां शुरू करिए, नवाचार है। इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले। क्या बात। ध्यान करिएगा, योग करिएगा, और फिर अंतस से तैयार होने के बाद जब बाहर की होली खेलेंगे ना, मैं कहता हूँ घटा और फिजा बदल देंगे। दूसरा वर्णन देखिएगा। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है। एक ही रंग है इस दुनिया में, प्रेम का। सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है, कभी शिव ने तो कभी कान्हा ने खेली है। सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए। क्या बात, वाह। दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए। तीसरा बंद दे रहा हूँ। चाहे बड़े शहरों में भी इसको सुनेंगे लोग, लेकिन हर बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में पहुंचने वाला शख्स निकला गांव से ही है, जिसको घर कहते हैं। शहर में आके उसको मकान कहने लगे, और बड़े शहरों में हमने उनको कॉलोनीज और कैंपस न जाने क्या क्या कहने लगे। वहाँ तीसरा बंद देखा। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर। क्या बात है गुरुदेव, वाह। अब तो मकान मिलता है, और मकान में आदमी नहीं रोबोट मिलता है। उसे नमस्ते भी करो तो ऐसा लगता है जैसे आरएफसी के लोन की किस्त दे रहा है। मुस्कान ही खत्म हो गई। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, वस्तुओं से प्रेम। घर को गोदाम में बदलने की साजिश
है, इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश। क्या बात है। ये लोकवाणी की मोहब्बत है कि हम दूर दराज जाने वाले यात्रियों को प्रेम के वशीभूत होकर के रोक लिया। है मैं साहब। आप सबका अभिनंदन करता हुआ इस वसंतोत्सव पर एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत करूंगा स्वागत। जो वसंत का ही है क्या ये बाहरी वसंत तो प्रकृति का आता है, पतझड़ भी आता है, लेकिन जब तारिक तक साहब कह रहे आपके- थे आज बिहार जी से बसंत वाला गीत सुनिए। जी, जब भीतर का दिया नहीं जलेगा तब तक अब बाहर कितनी ही रोशनी कर लीजिएगा आपको आनंद नहीं आएगा। जब तक भीतर का हृदय रूपी चैतन्य, वो कमल, वो गुलाब नहीं खिलेगा, प्रकृति खिली हुई भी आपको पतझड़ नजर आएगी। तो कैसे रूपांतरण होता। एक गीत से आपका अभिनंदन करता हूँ। इस वसंत के पर्व पर हम फिर बार बार मिलते रहें। एक प्यारा सा गीत है मेरा, देश ने बहुत सुना, आप भी सुनिएगा। स्वागत। मैं मुझे मिल गया। आहा। आनंद तब आता, प्रकृति तब खिलती। वसंत का उत्सव तब होता है जब भीड़ से हटके आप स्वयं से मिलते। स्वयं से मिल मुलाकात। मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, आज फिर खिल गया। मैं पतझड़ के वृक्ष भी मुरझा बात है, गए, वाह। अब फिर खिलने लगे। ये साहित्य की बगिया भी हो सकता है कुछ महीनों से मुरझा गई हो, आज उसमें चैतन्य। क्या बात है। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कुछ बूंदे मिली, हाँ। ये 4 बूंदे मिली, ये वो बूंदे हैं जिनमें सागर उतरता है। कुछ बूंदे मिली, मैं तुम्हें बांट दूं, मेरी सरिता बही, मैं तुम्हें घाट दूं। क्या बात। एक झोंका उठा है हवा में अभी। जब मुरली जी ने कहा कि गोष्ठी होगी वसंतोत्सव पर, कान में ये शब्द जब गूंजे न, क्या बात। बसंत खिल गया। वाह। एक झोंका उठा है हवा में अभी, ऐसा मौसम न आया था पहले कभी। क्या बात। वाह। चोट ऐसी लगी कि मैं पूरा हिल गया। मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कल जो मुरझाया था, आज फिर खिल गया। मैं गीत गहराएगा दिलों में, दूसरा बंद देखेगा। स्वागत। छाव छोड़ता गया। आहा, क्या बात है। वाह। कंट्रास्ट देखिए, जीवन है। का विरोधाभास क्या होता है। छाव छोड़ता गया, छाव ढूंढता फिरा, क्या बात है। 10 दिशाओं गया, गहरे गड्ढे गिरा। दौड़ को लंग दी थी उस ठहराव ने, मेरे पर्वत उखाड़े थे उस बहाव ने। ऐसा आया वो तूफान की मैं पिल गया। मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। मस्ती आ जाती जब गीत में गहरे उतरते हैं। देखिएगा, बहुत तीर्थ किए, एक फिलॉसफी दे रहा हूं। बहुत यात्रा करने के बाद भी जब तक अंतर की यात्रा पे आप नहीं जाएंगे ना, आपको आह्लाद का महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि सुख और आनंद में बहुत फर्क है। आनंद मिलता है अंतर यात्रा से, सुख मिलता है बहिरी यात्रा से। निवेदन देखा, बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए, बहुत तीर्थ किए पर न भीतर गए। एक बेहोशी में ही सब कर तब किए, दूसरों को रिझाने में हम चुक गए। वो तो अगले रहे और हम झुक गए। मेरा पर्वत बिका, मेरा पर्वत बिका और उनका दिल गया। मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कोई बात नहीं, आप उनका आपका तिल गया और आपका पर्वत गया, कोई बात नहीं। इस दर्द में मस्ती ढूंढने की कला का नाम कविता का। मैं निवेदन कर रहा हूँ, दर्द पर रीझना, क्योंकि हमको तो दर्द पे छींचना आता भाई। क्या बात है, योनियों से छींचते आ रहे हैं। यहाँ तक अब टैक्सियों पे लिखा है अच्छी जो मती सा, तब भी हम नहीं समझते हैं। दर्द पर रीझना एक नूतन कला, दर्द पर रीझना
एक नूतन कला जिसने सीखी न हो दूर होगी ना भला। वाह, फिलॉसफी देखिएगा। जो भी आया है हक में तुम्हारे अभी, उससे जुड़ना बगावत न करना कभी। मौन ऐसा भी उतरा मेरे होठ सिल गया, मिल गया मैं मुझे मिल गया। और कविता का अंतिम बंधु, आपको निवेदन कर रहा हूँ, शिल्प के निकट के लोग, जो कविता के करीब के लोग हैं, देखिए एक ही शब्द दो जगह क्या मार करता है। यहाँ रेखा जी बैठी है हमारी अधिष्ठात्री के रूप में, निवेदन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ निराकार ईश्वर को हमने सुनार कहा, और किसी भी प्रतिभा की सफलता के पीछे एक शक्ति को भी सुनार कहा। एक शब्द के दो अर्थों का अंतिम छंद सुनिएगा। स्वागत स्वागत, बहुत बेहतरीन। एक वो सुनार है, एक वो सुनार है, क्या बात है, वाह। एक वो सुनार है, एक वो सुनार है, एक वो सुनार है जो पूरा तोलता, एक वो ही अनाहत है जो मौन बोलता। छीन लेता सारे हार और मिश्री घोलता, जला देता दस्तावेज नई बही। क्या बात है, भी दस्तावेज बदल दिया वाह। आज से नई बही खुल रही है बसंत की। जला देता दस्तावेज नई बही खोलता, अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे पूरा मिल गया है, मुझे मिल गया, मैं मुझे मिल गया। कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, कल जो मुरझाया था, आज फिर खिल गया। मैं मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मिल गया, आप मुझे आमंत्रित कर दीजिए। हाँ, अरे आप ये मेरे जो मेन जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ले सकता था मैं उस रिक्त स्थान की पूर्ति करना चाहता हूँ जो अब तक बराबर रिक्त था, और उस रिक्तता की पूर्ति नहीं होने पर यह गोष्ठी नहीं होगी। एक ऐसी कलमकारा, आइए दोस्तों, ये थे आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास, और अब उस कलमकारा को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज की गोष्ठी रखी गई है, बसंतोत्सव माँ वीणा पाणी के आशीर्वाद से माँ वीणा पाणी की व्रत पुत्री को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आप लोगों से कहा था कि ये ओम प्रकाश तिवारी, ओम तिवारी होकर के आपकी स्क्रीन पर जो आया है, ये उसी कलमकारा की देन है। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हमारे शहर की सबसे वरिष्ठ कवयित्री, वरिष्ठ कलमकारा को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय रेखा स्मित आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आदरणीय रेखा स्मित। बहुत बहुत आभार ओम जी भाई साहब, पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरी जीजी विशा के चंद शब्द। मैं दूब हूँ, क्या बात है, मैं दूब हूँ, मुझे रोंद दे पाँव तले गर दुनिया वाले तो क्या, मैं बारिश की फुहारे गिरते ही फिर उगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, मैं दूब हूँ, मुझे रोंद दे पाँव तले गर दुनिया वाले तो क्या, मैं बारिश की फुहारे गिरते ही फिर उगा। गजब चिंतन है, वाह। दो पंक्तियां और मेरे परिचय की। स्वागत। कि आंसुओं से भले आचमन में करूं, अपनी पीड़ा का परिचय बना लो मुझे। वाह, आंसुओं से भले आचमन में करूं, अपनी पीड़ा का परिचय बना लो मुझे। मैं तुम्हारी छवि बन के दिख जाऊंगी, दिल के सांचे में पहले तो ढालो। क्या बात है, दिल के सांचे में पहले ढालो। आंसुओं से भले आचमन में करूं, अपनी पीड़ा का परिचय बना लो मुझे। मैं तुम्हारी छवि बन के दिख जाऊंगी, दिल के सांचे में पहले तो ढालो मुझे, दिल के सांचे में पहले तो ढालो मुझे। और एक दो मुक्तकों से अपनी बात शुरू करूं, फिर कुछ दोहे और एक गजल सुनाऊंगी। स्वागत, बेहतरीन, अच्छा। कि टूट कर फिर से संवरना आ गया,
वाह वाह वाह, टूट कर फिर फिर से से संवरना संवरना आ गया, बर्फ सा जमना पिघलना आ गया। वाह, टूट कर फिर से संवरना आ गया, बर्फ सा जमना पिघलना आ गया। डर नहीं है अब किसी तूफान का, बिन परों के हमको उड़ना आ हाय गया। हाय वाह, डर नहीं है अब किसी तूफान का, बिन परों के हमको उड़ना आ गया। और बसंत मन प्रेम दोनों एक दूसरे के पर्याय है। वैसे मैं श्रृंगार लिखती नहीं, पर 4 पंक्तियां कि यादों के इस बियाबान में मधुर तुम्हारी यादें हैं। यादों के इस बियाबान में मधुर तुम्हारी यादें हैं। जब भी मेरा धैर्य चुका है तब तब हारी यादें हैं। कि यादों के इस बियाबान में मधुर तुम्हारी यादें हैं। जब भी मेरा धैर्य चुका है तब तब हारी यादें हैं। छुप छुप तुमसे मिलना मेरा और चुराना नजरों का। वाह क्या बात है, मिलना छुप क्या छुप बात है। तुमसे मिलना मेरा और चुराना नजरों का। भले आंख नम करती मेरी फिर भी प्यारी यादें हाय हाय हैं। वाह, भले आंख नम करती मेरी फिर भी प्यारी यादें हैं, फिर भी प्यारी यादें हैं। और एक मुक्तक कि हर काम अगर अपने समय पे हो तो उसका मूल्य है, बाकी व्यर्थ है वो। कि जीवन की कीमत पर खुशियां पा भी ली तो क्या पाई। वाह जीवन की कीमत पर खुशियां पा भी ली तो क्या पाई। और साँझ हुई तब राग भोर की गा भी ली तो क्या गाई। क्या बात है, कि जीवन की कीमत पर खुशियां पा भी ली तो क्या पाई। और साँझ हुई तब राग भोर की गा भी ली तो क्या गाई। वक्त निकल जाने पर हासिल व्यर्थ जीत कहलाती है। वक्त निकल जाने पर हासिल व्यर्थ जीत कहलाती है। अंत समय सौगंध सत्य की खा भी ली तो क्या। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह, अरे अंत देखा समय बहुत सौगंध खूब, वाह सत्य की। आभार बहुत बहुत। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और कुछ दोहे मैं आपके समक्ष रखूं, 2-4 दोहे बसंत के और फिर कुछ दर्शन के दोहे। स्वागत। कि ऋतु बसंत आने लगी हवा बिखेरे बाल। अरे वाह, बसंत के साथ हवाएं बड़ी तेज चलने लगी। बहुत सुंदर, कि ऋतु बसंत आने लगी हवा बिखेरे बाल। नव कोपल की चाह में पत्ते छोड़े डाल। वाह, नव कोपल की चाह में पत्ते छोड़े डाल। और ऋतु रानी आरूढ़ है पीले रथ पर आज। ऋतु रानी आरूढ़ है पीले रथ पर आज। हवा उड़ा कर ले गई पीत वर्ण का ताज। वाह, हवा उड़ा कर वाह, ले वाह, गई पीत वर्ण का बहुत ताज। खूब, वाह। बहुत अच्छा मानवीय करण, वाह इसे कहते हैं डेप्थ, गहराई है। जी, फूले फूल गुलाब के चटके लाल पलाश। बसंत में क्या होता है, गुलाब भी फूलता है और पलाश भी फूलता है। होता है कि फूले फूल गुलाब के चटके, चटके लाल पलाश। भंवर मधु की कर रहा कलियों में बीच तलाश। वाह, भंवर मधु की कर क्या रहा बात है, वाह। कलियों में बीच तलाश। और एक दोहा और देखिए कि अंगड़ाई लेने लगा कली कली का अंग। अंगड़ाई लेने लगा कली कली का अंग। रंगत बदली बाग की मौसम हुआ दबंग। वाह, रंगत बदली बाग की मौसम हुआ दबंग। और कुछ दोहे आप इसको दर्शन से जोड़ सकते हैं। जी, कि सुख मन मोजी चांद है जीवन है आकाश। वाह 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 वाह, बस सुख मन मोजी चांद, मन मोजी चांद है वाह। जीवन है आकाश। तारे दृढ़ संकल्प है करते नहीं निराश। अरे क्या बात तारे है, वाह। दृढ़ संकल्प है करते वाह। नहीं निराश। बहुत खूब। और बादल जैसी जिंदगी पानी जैसे कर्म। बादल जैसी जिंदगी पानी जैसे कर्म। हवा मगर समझे नहीं पाप पुण्य का मत। हाय हाय वाह, हवा मगर समझे अरे नहीं। वाह, देखा क्या बेहतरीन समझाया भाई, बहुत अच्छा। एक दोहा और देखिए स्वागत। कि नित रीते नित ही भरे इच्छाओं के पात्र। एक इच्छा खत्म होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है। कि नित रीते नित ही भरे इच्छाओं के पात्र। जीवन कक्षा स्कूल की मन उदंड सा छात्र। वाह, जीवन कक्षा स्कूल की मन उदंड सा छात्र। और एक दृश्य देखिए कि पींज पींज कर चांद ने किया रुई का ढेर। वाह, पींज पींज कर चांद ने किया रुई का ढेर। हवा उड़ा कर ले गई नहीं लगाई देर। अरे क्या बात है, हवा उड़ा वाह। कर ले अरे गई। बेहतरीन देखा, बहुत खूब, वाह। वाह, एक दृश्य और देखिए बहुत स्वागत, सुंदर, स्वागत। रात के आकाश का कि काली चूनर पर टके चमचम करते फूल। काली चूनर पर टके चमचम करते फूल। ओढ़ चांदनी चल पड़ी रात नदी के कूल।
ओढ़ चांदनी चल पड़ी रात नदी के कूल। एक दो दोहे और। कई बार कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं। मैं कहती हूँ हम जैसा भी लिखते हैं अपना लिखते हैं। प्रतीकों के माध्यम से एक बात कही है। क्या बात है, कि जुगनू ने पाती लिखी नाम चांद के खास। जुगनू ने पाती लिखी नाम चांद के खास, कम है लेकिन स्वयं का देता रहा उजास। कम है लेकिन स्वयं देता रहा उजास। और हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान की महिमा का एक दोहा कि शक्ति भक्ति संगम दिखे दिखे अनूठा रूप। शक्ति भक्ति संगम दिखे दिखे अनूठा रूप, बलिदानी गौरव कथा राजस्थान अनूप। बलिदानी गौरव कथा राजस्थान अनूप। एक सजल, मैं ओम जी वैसा राजेंद्र जी आपको भी बताना चाहती हूँ कि सजल एक गीति काव्य की नवीन विधा है जो हिंदी छंदों पर और हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए काम कर रही है। हमने देखा कि गजल के नाम पर भाषा की सुचिता खत्म होती जा रही थी। गजल हिंदी मिक्स, हिंदी गजल कहते हैं लेकिन उसमें वही उर्दू के नुक्ते वाले शब्द। तो एक प्रकल्प शुरू हुआ मथुरा से और पूरे देश में अब व्याप्त हो गया है और सजल विधा है। आपको हो सकता है लगे कि ये गजल जैसी है, लेकिन ये गजल नहीं है क्योंकि इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के सिर्फ वही शब्द मान्य हैं जो हमारी बोलचाल में शामिल हो गए। तो एक सजल देखिए कि किस पर किसका कितना हक है, कह देती दिल की धक धक। क्या बात। किस पर किसका कितना हक है, कह देती दिल की धक धक है। सुने हैं मन के चौराहे, हलचल में किस लिए सड़क है। क्या कि किस पर किसका कितना हक है, कह देती दिल की धक धक है। सुने हैं मन के चौराहे, हलचल में किस लिए सड़क है। तो आंखें मीठे जल की झीलें, आंखें मीठे जल की झीलें, आंसू में क्यों घुला नमक है। आंखें मीठे जल की झीलें, आंसू में क्यों घुला नमक है। और बाबा 90 पार हो गए, अब भी उनकी वही धमक है। अभी हमने धमक देखी थी हमारे बाबा की कि बाबा हालांकि 90 पार नहीं हुए, ईश्वर आपको शतायु करे, कि बाबा 90 पार हो गए अब भी उनकी वही धमक है। और सोने को भी मात दे गई, सोने को भी मात दे गई, इस पीतल में बड़ी चमक है। सोने को भी मात दे गई, इस पीतल में बड़ी चमक है। और जिस डाली में जितने फल हैं, जिस डाली में जितने फल हैं, उतनी उसकी दिखी लचक है, उतनी उसकी दिखी लचक है। इस पर किसका कितना हक है, कह देती दिल की धक धक है, कह देती दिल की धक धक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी सजल और कि प्रश्न रिश्तों में जड़ों की खाद का है। क्या बात। प्रश्न रिश्तों की जड़ों में खाद का है, आज संकट जो भी है संवाद का है। प्रश्न रिश्तों की जड़ों में खाद का है, आज संकट जो भी है संवाद का है। चर मरा कर गिर गई दीवार घर की, चर मरा कर गिर गई दीवार घर की, दोष इसमें सच कहो बुनियाद का है। चर मरा कर गिर गई दीवार घर की, दोष इसमें सच कहो बुनियाद का है। और एक अक्षर में लिखा ब्रह्मांड मैंने, एक अक्षर में लिखा ब्रह्मांड मैंने, हो गया झगड़ा खड़ा अनुवाद का है। क्या बात। एक अक्षर में लिखा ब्रह्मांड मैंने, हो गया झगड़ा खड़ा अनुवाद का है। और दे गया मुंसिफ सजा जब मौत की तो, दे गया मुंसिफ सजा जब मौत की तो, दोष इसमें क्या भला जल्लाद का है। क्या बात। दे गया मुंसिफ सजा जब मौत की तो, दोष इसमें क्या भला जल्लाद का है। चिंतन चित्रण, वाह। और तोड़ दी दीवार गाड़ी फूंक डाली, तोड़ दी दीवार। आए दिन हम सुनते हैं उत्पात जो होता है कि तोड़ दी दीवार गाड़ी फूंक डाली, हाथ इसमें भीड़ के उन्माद का है, हाथ इसमें भीड़ के उन्माद का है। प्रश्न रिश्तों की जड़ों में खाद का है, आज संकट जो भी है संवाद का है। और कुछ दोहे सुनाऊं या सजल एक और सुनाऊं?
आप जैसा कहें। जो आपकी जो इच्छा हो। चलिए कुछ दोहे सुनाती हूँ। अभी रेखा जी कह रही थी कि भाई उम्र निभर की है लेकिन फिर भी चमक देखो आप, तो ऐसा है रेखा जी, अंगार पर अगर राख जम गई हो तो इसका मतलब नहीं उसमें धधक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दोहे से शुरू करती हूँ स्वागत। कि चाहे जूती पांव की या सोने का हार, चाहे जूती पांव की या सोने का हार, काटे तो त्यागो तुरंत कहता है संसार। क्या काटे तो त्यागो तुरंत कहता है संसार। और एक दोहा देखिए कि जब जब आई है मुझे प्रियतम तेरी याद, जब जब आई है मुझे, जब जब आई है मुझे प्रियतम तेरी याद, तब तब आंखों ने किया आंसू से संवाद। क्या बात है, तब तब आंखों ने किया आंसू से संवाद। और एक देखिए कि नाटक, हम इस देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं, हम अंतर से क्या है जो भाई साहब ने पूरे अपने गीत में सारा दर्शन उड़ेल दिया था, हम उसको पहचानते ही नहीं है कि नाटक अपनी जिंदगी लिखता है करतार, रहे निभाते मंच पर सब अपने किरदार। हम बस किरदार निभा रहे हैं, असल में ये सब कुछ जो है हमारा है नहीं। और एक दोहा और देखिए कि आंगन से मिटने लगे जब तुलसी के वंश, आंगन से मिटने लगे जब तुलसी के वंश, तभी पड़ा है झेलना नागफनी का दंश, तभी पड़ा है झेलना। और आज विकास के नाम पर हमारे गांव की स्थिति में पहुंच गए हैं। एक दोहा देखिए कि कांटों पर पगडंडियां और खजूरी छांव, क्या बात, कांटों पर पगडंडियां और खजूरी छांव, चिमनी पर बिठला गए मेरा प्यारा गांव, चिमनी पर बिठला गए मेरा प्यारा गांव। और भाई साहब अपने गीत में कह रहे थे कि घर नहीं मकान है, तो दो दोहे हैं कि घर ही बन पाया नहीं बनते रहे मकान। वाह क्या बात। घर ही बन पाया नहीं बनते रहे मकान, सुविधाओं के बीच में सुख हुआ मेहमान, सुविधाओं के बीच में सुख हुआ मेहमान। और मंजिल पर मंजिल झुकी आलीशान मकान, पर ढूंढे मिलता नहीं घर का यहाँ निशान, पर ढूंढे मिलता नहीं। और एक और देखिए कि काया भाड़े की मिली जैसे मिले मकान, मालिक बन बैठा यहाँ ये मनवा नादान। काया भाड़े की मिली जैसे मिले मकान, मालिक बन बैठा यहाँ ये मनवा नादान। और आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है, एक दो दोहे रिश्तों पर कि रिश्ते जब रिसने लगे फेले अगर सड़ान। क्या बात, रिश्ते जब रिसने लगे फेले अगर सड़ान, भला छोड़ना है उन्हें थूके जैसे पान, भला छोड़ना है उन्हें थूके जैसे पान। और मोबाइल ने छीन ली रिश्तों से पहचान। मोबाइल कई उसमें अच्छा भी है, लेकिन मोबाइल की वजह से कई हमने खोया भी, कई चीजें खोई भी है कि मोबाइल ने छीन ली रिश्तों से पहचान, एहसासों को छोड़कर आभासों का मान, एहसासों को छोड़कर। और एक आज की पीढ़ी के लिए भी, आज हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो विसंगतियां हैं, उन पर एक कुंडलिया पढ़कर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगी कि नए उजाले देखकर ढको नहीं मुंह आप, नए उजाले देखकर ढको नहीं मुंह आप, पीठ दिखाना सूर्य को होता प्यारे पाप, पीठ दिखाना सूर्य को होता प्यारे पाप, होता प्यारे पाप सामना करो सत्य का, कर लो सच स्वीकार किए उन गलत कृत्य का। आप इशारा समझ गए होंगे मैं किनके लिए कह रही हूँ कि नए उजाले देखकर ढको नहीं मुंह आप, पीठ दिखाना सूर्य को होता प्यारे पाप, होता प्यारे पाप सामना करो सत्य का, कर लो सच स्वीकार किए उन गलत कृत्य का, नहीं छोड़ता वक्त करे सबके मुंह काले, नहीं छोड़ता वक्त करे सबके मुंह काले, सच का रख लो मान मिलेंगे नए उजाले, सच का रख लो मान मिलेंगे नए उजाले, मिलेंगे नए उजाले। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करती हूँ और राजन गोपाल जी भाई साहब से अनुरोध करती हूँ कि वे ओम जी भाई साहब को आमंत्रित। पुनः आप सबको प्रणाम। रोशनी अपने पूरे परवान पर है।
कोई नदी गंगोत्री से निकलती है लंबी यात्रा करके, तो अपने सागर के किनारे मुहाना बना करके और सागर के अंतस्थल में जब अपना स्वरूप खोने लगती है तो विशाल हो जाती है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। बहुत देर से हम सबको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत जो भाई ओम तिवारी है, उनसे इस समापन में, इस गोष्ठी में, इस यज्ञ में अंतिम आहुति के लिए मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन दो पंक्तियों के साथ समझिएगा कि जो मंच पर जितने भी कवियों की संख्या होती है वो एक वक्राकार चंद्रमा होता है और उसमें जो संयोजक होता है उस चंद्रमा में रखा हुआ तारा होता है। अगर उस चंद्रमा में तारा नहीं हो तो उस वक्र चंद्रमा की अहमियत नहीं होती है। हम 16 कवि, 5 कवि, 8 कवि, कितने भी हो सकते हैं। तो मैं ओम जी के आह्वान के लिए प्यारी सी दो पंक्तियां आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब संयोजक का हमारे कवियों से संसर्ग नहीं होता है तो हमें कौन प्रस्तुत करेगा भला। तो मैं ओम जी के इस आगमन पर दो पंक्तियों से उनका अभिनंदन कर रहा हूं। साथ जब से तुम्हारा नहीं है, चांद के साथ जैसे तारा नहीं है। वाह। आपने देखा होगा मंच में भी संयोजक अलग तरह से विरासते हैं, लेकिन जब काव्य पाठ के लिए आते हैं तो उनको हमारे हृदय में स्थान देते हैं, उनको हमारे बीच लाना पड़ता है। साथ जब से तुम्हारा नहीं है, चांद के साथ जैसे तारा नहीं है। इश्क करना है तो सोच लेना, ओम जी आ रहे हैं। इश्क करना है तो सोच लेना, इस नदी का किनारा नहीं है। आइए ओम जी, आपका वेलकम, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास साहब, मेरे आदरणीय अग्रज, मेरे आदर्श देश के ख्यातनाम गीतकार जो राजस्थानी और हिंदी भाषा में बराबर दखल रखते हैं, मेरी बहन रेखा स्मिथ, एक बहुत गहराई में सोचने वाली कलम और एक बहुत गहरा लिखने वाली कलम। मैंने देश में बहुत कलमें देखी, रेखा का अपना एक अलग हिसाब किताब है। इस दुनिया की चकाचौंध से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने कलम के प्रति ईमानदारी की जो निष्ठा है वो पराकाष्ठा पर है। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ रेखा से। और मेरे भाई प्रहलाद जी पारिक बहुत बेहतरीन हास्य व्यंग्य लिखते हैं, बहुत उम्दा गजल लिखते हैं। आज दिल की बहुत गहराई से मैं लोकवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक शानदार पर्व पर एक शानदार कार्यक्रम की शुरुआत करी और शहरवासियों को यह सौगात देने का निर्णय लिया कि हर रविवार को हम अलग अलग कवियों के साथ आपसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे, मिलेंगे, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरेंगे, देश की स्थिति से रूबरू करवाएंगे, हास्य व्यंग्य गीत गजल की बात करेंगे। उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय व्यास साहब ने जो मुझे आदेश दिया, आइए मैं आपके सामने कुछ मुक्तक हास्य और व्यंग्य के रखता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं नगर विकास न्यास में कार्यरत हूं और कैसा विभाग आप लोगों को पता है। मेरे अपने विभाग को रेखांकित करते हुए मेरे विभाग से मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू करता हूं, जैसा कि मैं पूरे देश में करता हूं, कि ये भूखंड भी खाली था ये भवन बनने से पहले। वाह। ये आदमी को अपनी औकात, जैसे रेखा ने कहा, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, धरातल पे रहना चाहिए। पता नहीं क्यों इस कोरोना काल निकलने के बाद भी अगर आदमी अपनी मानसिकता नहीं बदलता, इंसान अपनी मानसिकता नहीं बदलता है तो उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तब निवेदन करता हूं कि ये भूखंड भी खाली था ये भवन बनने से पहले और ये भवन भी खाली था
अपनों के बसने से पहले। क्या बात है, क्या बात। ये भूखंड भी खाली था, ये भवन बनने से पहले, ये भवन भी खाली था अपनों के बसने से पहले। और किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों, किस किस को समझाओगे इस जहां में दोस्तों। यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले, यहाँ तो ताल तलैया भी खाली थे भरने से पहले, यहाँ तो ताल तलैया। और ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत क्रमबद्ध चलता हूं। ऐसा क्यों हुआ? इस देश में 70 साल हो गए, क्वालिटी को नहीं समझा गया। और आज भी 70 साल बाद भी दुर्भाग्य से हम कहते हैं कि हम विकासशील देश हैं, विकसित नहीं है। दोस्तों, विकासशील देश होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण बात है। बड़ी बात तो तब होती है जब विकसित देश होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं हुए? 4 पंक्ति निवेदन करना चाहता हूं। आप देखिए, क्वालिटी को नहीं पहचानने का कितना हश्र हुआ कि जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। बैसाखियों को ताज पहनाए जाते हैं। जिनके पांव होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। बैसाखियों को ताज पहनाए जाते हैं और नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे। नियुक्ति के समय मांगी जाती है रिश्वतें जिनसे। प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार सिखाया जाता है, प्रशिक्षण में उन्हें संस्कार सिखाया जाता है, प्रशिक्षण में उसे। और ऐसा क्यों हुआ? किसी भी क्वालिटी पर्सन को हमने कभी भी देश का नहीं होने दिया। आप सब जानते हैं इस बात को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस में रह करके देश की आजादी के लिए कार्य किया। कांग्रेस वालों ने महात्मा गांधी को अपने तक सीमित कर दिया। अंबेडकर जी ने देश संविधान निर्माण के लिए कार्य किया। दलित वर्ग ने उन्होंने अपने तक सीमित कर दिया कि वो हमारे थे। कांग्रेस वाले कहते गांधी जी हमारे थे। आज भाई नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया, तो भाजपा वाले अगर ये कहते हैं कि वो हमारे हैं, तो मैं इस बात का विरोध करता हूं। मोदी जी भी सबके हैं, अंबेडकर जी भी सबके हैं और महात्मा गांधी भी सबके थे। अगर ये भावना लेकर के चले तो आज हमारा देश विकासशील नहीं विकसित होता। तब निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है, संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है, तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। संविधान का निर्माता जब एक जाति का हो जाता है तो अपना विश्वास लोकतंत्र से खो जाता है। किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया, किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया, किसी ने छांटा सावरकर को, किसी ने गांधी छांट लिया। और वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट दिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट दिया। वोटों की इस राजनीति ने युग पुरुषों को बांट दिया। राजनीति का चस्का, राजनीतिक शब्द आई तो राजनीति का स्वाद बड़ा टेढ़ा होता सा, ये छूटता नहीं है। तब निवेदन कर, आदमी कितना ही बूढ़ा हो जाता है लेकिन राजनीति में पद की लोलुपता से बंधा रहता, छोड़ना नहीं चाहता। तब निवेदन करना चाहता हूं कि इमली का पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी खट्टास कम नहीं होती। इमली का पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी खट्टास कम नहीं होती। और गन्ने को कितना ही कोलू में पेल दिया जाए उसकी मीठास कम नहीं होती। इमली का पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी खट्टास कम नहीं होती। गन्ने को कितना ही कोलू में पेल दिया जाए उसकी मिठास कम नहीं होती। और चाहे पांव कब्र में लटके हुए नेताओं के, चाहे पांव कब्र में लटके हुए नेताओं के, और फिर भी सत्ता पाने की आस कम नहीं होती। फिर भी सत्ता पाने की आस कम नहीं होती। फिर भी सत्ता पाने की आस कम नहीं होती। और एक हास्य व्यंग्य का, राजनीति की बात चली तो निवेदन करना चाहता हूं एक, कि किस हद तक इन लोगों की, राजनेताओं की किस हद तक चमड़ी होती है। निवेदन करना चाहता हूं, बिल्कुल बेबाक होकर बोलता हूं, बिल्कुल बुलंदी के साथ सुनना कि एक सांप ने एक नेता को डसा
दूसरे दिन पता चला नेताजी सुरक्षित सांप चल बसा। क्या हुआ? एक सांप ने एक नेता को डसा, दूसरे दिन पता चला नेताजी सुरक्षित सांप चल बसा। ये माजरा हमारे समझ में नहीं आया, हमने उसके संगे साथी दूसरे सांप से बतियाया। ये माजरा हमारे समझ में नहीं आया, हमने उसके संगे साथी दूसरे सांप से बतियाया। तब जाकर के वो बोला, उसने अपना मुंह खोला, यार तिवारी जी, ऊपर वाले ने हमारे साथ सरासर धोखा किया है, हमसे कहीं गुना ज्यादा जहर इन नेताओं को दिया है। क्या बात? हमसे कहीं गुना ज्यादा जहर इन नेताओं को दिया है, हमसे कहीं गुना ज्यादा जहर इन नेताओं को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आप लोगों ने हमें इस अवसर पर याद किया, मैं लोकवाणी का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, इसी तरह से अलग अलग कवियों के साथ हम आपसे हर शनिवार रविवार को रूबरू होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। जय भाई, जय। एक तो आप